स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है दैट इज हेल्प वोल्हार्ड जेलेंस्की। ये यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं था, उसको मत याद कीजिएगा। जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति, ये दूसरा साइंटिस्ट था, इसके जन्म से पहले की बात है। तो हेल्प वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है? कहता है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? एलिफेटिक, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद Cl2 और Br2 भी ले सकते हैं in presence of red phosphorus, then it gives alpha halocarboxylic acid. And if halogen is in excess, then all alpha hydrogen are substituted, right? But जब सारे अल्फा हाइड्रोजन हट गए उसके बाद और भी क्लोरीन लेंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हेल्होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड having alpha hydrogen when reacted with Cl2 or Br2 in presence of a small amount of red phosphorus, it gives alpha halocarboxylic acid. It is called Helmholtz Zaleski reaction, HVZ. फिर कहता है if we take halogen in excess, then all alpha hydrogen are replaced by halo group, but beta hydrogen does not take part in the reaction. ठीक है, so this is the special reaction Helmholtz Zaleski reaction. अगर यहां पर आप Cl2 हटा करके अब क्या दे दिया आपने? Br2, तो यहां क्या आएगा? Br आएगा। और अगर और एक्सेस आपने लिखा है यहां पर Br2, तो फिर क्या होगा? ये दोनों पॉइंट Br आ जाएंगे, राइट? फर्दर हमारा क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, वो रिएक्शन नहीं होना है। सो दिस इज योर हेल्होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर? नोट डाउन।